हेलो सेजिटेरियस, मैं हूँ किरण शाहपुरी और ये है आप लोगों के लिए 2024 के लास्ट 4 मंथ्स, दैट इज़ सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर की रीडिंग। आई होप आपने 2024 के फर्स्ट 4 मंथ्स, दैट इज़ जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल एंड मई, जून, जुलाई, अगस्त की रीडिंग्स देख ली हैं। और अगर नहीं देखी हैं तो इस वीडियो के एंड में लिंक्स हैं या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको लिंक मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। एंड अगर आप चाहें तो आप मेरे चैनल को भी विज़िट कर सकते हैं। तो अभी के लिए इन 4 मंथ्स की बात करते हैं। और इन 4 मंथ्स के लिए सबसे पहले कार्ड्स मुझे दिख रहे हैं स्टार एंड द सोर्स। और ये कार्ड्स कहते हैं कि इन 4 मंथ्स की स्टार्टिंग काफ़ी अच्छी रहती हुई दिख रही है। द सोर्स का कार्ड नई बिगनिंग की बात करता है, एक बहुत ज़बरदस्त एंथुजियाज्म, एक्साइटमेंट की बात करता है। मैं ऐसा भी कह सकती हूँ नए जोश की बात करता है। और ऐसा ही आप लोगों के लिए सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर की स्टार्टिंग यानी कि सितंबर एंड अक्टूबर मिड तक के लिए रहता हुआ दिख रहा है। आगे भी ठीक ठाक एनर्जीज हैं, बट स्टार्टिंग काफ़ी अच्छी रहती हुई दिख रही है। स्टार का कार्ड भी होप की बात करता है, उम्मीद की बात करता है। तो पीछे किसी भी चीज़ को लेकर आप ना उम्मीद हुए, आप मायूस हुए या फिर डायरेक्शनलेस आपने फील किया, आप बहुत परेशान हुए, जो कि हमने देखा भी टॉवर के कार्ड में कि आप परेशान हो रहे हैं। कहीं इन 4 मंथ्स की स्टार्टिंग में उन्हीं चीज़ों से रिलेटेड या फिर अदरवाइज भी एक उम्मीद जागती हुई दिख रही है, एक पॉजिटिविटी आती हुई दिख रही है, आप होपफुल होते हुए दिख रहे हैं, एक बहुत ज़बरदस्त क्लैरिटी भी आती हुई दिख रही है। एंड इसी वजह से या फिर अदरवाइज भी फिर से मैं कहूँगी बहुत ज़बरदस्त एंथुजियाज्म, एक्साइटमेंट रहता हुआ दिख रहा है। एंड ओवरऑल के लिए एक नई बिगनिंग होते हुए दिख रही है। अब देखिए, जो पुरानी चीज़ थी कुछ के लिए हो सकता है उसी से ही रिलेटेड नई बिगनिंग हो रही है, कुछ के लिए हो सकता है कि पुरानी चीज़ों को आप लेट गो करके नए सिरे से एक नई बिगनिंग कर रहे हैं। और कहीं बहुत अच्छे तरीके से ये नई बिगनिंग हो रही है। एंड कहीं स्टार का कार्ड एक बहुत अप्रिसिएशन, रिकग्निशन की भी बात करता है। तो इन 4 मंथ्स में या फिर इन 4 मंथ्स की स्टार्टिंग में अगर आप कोई भी प्रमोशन एक्सपेक्ट कर रहे हैं या फिर अप्रिसिएशन, रिकग्निशन, अवार्ड, रिवॉर्ड एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो आपको मिल सकता है। एंड देखिए, स्टार का कार्ड कहीं सेलिब्रिटी वाली एनर्जीज़ की भी बात करता है। तो नेम, फेम अगर आप चाहते हैं या एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो वो भी इन 4 मंथ्स की स्टार्टिंग में मिलता हुआ दिख रहा है। ओवरऑल के लिए एक अप्रिसिएशन, रिकग्निशन रहती हुई दिख रही है। आप लाइमलाइट में रह रहे हैं। अब कुछ के लिए पर्सनल फ्रेंड से रिलेटेड हो सकता है, कुछ के लिए प्रोफेशनल फ्रेंड से रिलेटेड हो सकता है, जहाँ पे जो भी लोग आपके आसपास हैं, जैसे कि पर्सनल फ्रेंड में आपके लव्ड वंस हो गए, क्लोज वंस हो गए, या फिर प्रोफेशनल फ्रेंड में आपके कोवर्कर्स, कोलीग्स हो गए, बॉसेस हो गए, सीनियर्स हो गए, या आपके बिजनेस कोलीग्स हो गए अगर आप बिजनेस में हैं। तो उन सब की तरफ से फिर से मैं कहूँगी एक अप्रिसिएशन, रिकग्निशन मिल रहा है। आप होपफुल हो रहे हैं, पॉजिटिविटी आ रही है, क्लैरिटी आ रही है, एंथुजियाज्म, एक्साइटमेंट भी रहता हुआ दिख रहा है। मिड ऑफ दीज 4 मंथ्स के लिए क्रिएटिविटी का कार्ड बहुत एक कंफर्ट, लग्जरी की बात करता है, जो कि आप लोगों के लिए अगेन रह रहा है। क्रिएटिविटी कहीं फेमिनिन एनर्जीज़ को रिप्रेजेंट करती है। टैरो में कहीं मदरली एनर्जीज़ भी क्रिएटिविटी का कार्ड रिप्रेजेंट करता है। तो कोई भी इंसान जिनकी मदरली एनर्जीज़ हैं, अब यहाँ पे देखिए, अगर पार्टनर भी बहुत केयरिंग, बहुत लविंग है तो वो भी हो सकते हैं, उनकी तरफ से एक कंफर्ट आता हुआ दिख रहा है। फिर से एक बारी क्लियर कर देती हूँ, कोई इंसान हो सकते हैं जिनकी तरफ से एक कंफर्ट, एक लव, केयर, प्यार, मोहब्बत आपको मिल रहा है, या फिर आप खुद को प्रायोरिटाइज कर रहे हैं, आप खुद के कंफर्ट के बारे में सोच रहे हैं, सेल्फ लव, सेल्फ रिस्पेक्ट प्रैक्टिस कर रहे हैं। एंड मनी, पैसा, मटेरियलिस्टिक, टैंजिबल चीज़ों से रिलेटेड भी कहीं मिड ऑफ दीज 4 मंथ्स काफ़ी अच्छे रहते हुए दिख रहे हैं। ओवरऑल के लिए फिर से बोलूँगी, एक कंफर्ट रह रहा है, लग्जरी रह रही है। हो सकता है कि कोई एक्सपेंसिव चीज़ आप खरीद रहे हैं, या फिर मनी, पैसे से रिलेटेड आपको गेन हो रहा है, फ़ायदा हो रहा है। मैं ऐसा भी कह सकती हूँ कि मटेरियलिस्टिक
टैंजिबल चीज़ों से रिलेटेड एक कंफर्ट गेन फ़ायदा या तो हो रहा है या फिर आप फोकस कर रहे हैं। एंड सरफेस लेवल के लिए 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड कहता है कि इन 4 मंथ्स के मिड में कहीं फ्यूचर के बारे में आप ज़्यादा सोच रहे हैं, कहीं लॉन्ग टर्म गोल्स आप ज़्यादा बना रहे हैं, क्योंकि क्रिएटिविटी का कार्ड रेजिडेंस की भी बात करता है, घर की भी बात करता है, क्योंकि देखिए कहीं घर कंफर्ट को रिप्रेजेंट करता है। तो कुछ के लिए लिटरली हो सकता है कि घर आप खरीदना चाह रहे हैं या फिर आपके मन में थॉट आ रहा है कि कोई प्रॉपर्टी, कोई लैंड खरीदें। अब घर भी हो सकता है, प्रोफेशनल फ्रंट के लिए ऑफिस भी हो सकता है, ये कुछ के लिए होगा क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, बहुत सारे लोग देख रहे हैं। बट ओवरऑल के लिए जैसे मैंने आपको बताया, क्रिएटिविटी का कार्ड कंफर्ट लग्जरी की बात करता है, तो इसी से रिलेटेड एक लॉन्ग टर्म गोल आप बना रहे हैं, आप कहीं फ्यूचर के बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं। एंड इन 4 मंथ्स में या फिर मिड ऑफ दीज 4 मंथ्स में जो भी आप कर रहे हैं, कहीं लॉन्ग टर्म के बारे में सोचते हुए कर रहे हैं। कभी कभी होता है ना कि हम करंट सिचुएशन पे इतना फोकस नहीं कर रहे होते हैं, हमें लगता है कि अभी तो चलो जो हो रहा है हो रहा है, बट अभी हमने कुछ ऐसा करना है जिससे कि फ्यूचर हमारा सेफ हो जाए, सिक्योर हो जाए, या फिर जो हम चाहते हैं उसको हम अचीव कर लें। तो फिर से मैं कहूँगी लॉन्ग टर्म गोल, लॉन्ग टर्म के बारे में आप ज़्यादा सोचते हुए दिख रहे हैं। एंड एंड ऑफ दीज 4 मंथ्स के लिए 8 ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स एंड स्किज़ोफ्रेनिया के कार्ड्स कहते हैं कि आप थोड़ा सा स्टक महसूस कर सकते हैं। अब देखिए सबके लिए डिफरेंट रीजंस रहेंगे, लेकिन 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड कहीं ट्रैवल की बात करता है, मूवमेंट की बात करता है, आगे बढ़ने की बात करता है। इनफैक्ट मैं कहूँगी बहुत तेज़ी से आगे बढ़ने की बात करता है, और आप उतनी तेज़ी नहीं कर पा रहे हैं, आप कहीं आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं किसी चीज़ से, या जिस डायरेक्शन में आप जा रहे हैं वो आपकी मंजिल, आपके मकसद की डायरेक्शन नहीं है। तो देखिए फिर से सबके लिए डिफ़र करेगा, कुछ के लिए पर्सनल फ्रंट हो सकता है, कुछ के लिए प्रोफेशनल फ्रंट हो सकता है। बट इन 4 मंथ्स के एंड में कहीं ट्रैवल से रिलेटेड, आगे बढ़ने से रिलेटेड, ग्रोथ प्रोग्रेस से रिलेटेड, कहीं आप उतने फोकस्ड नहीं रह रहे हैं, या फिर बहुत स्पीड से, बहुत तेज़ी से चलने की ज़रूरत है, आप थोड़े से स्लो हो रहे हैं और इसलिए कहीं स्टक हो रहे हैं, या फिर आप स्टक हो रहे हैं, आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, आप चॉइस नहीं कर पा रहे हैं, और इसीलिए उतनी स्पीड आप नहीं मेंटेन कर पा रहे हैं। यानी कि जितनी ग्रोथ हो सकती है, जितना एक प्रोग्रेस आप अपनी लाइफ में ला सकते हैं, जितना स्पीड से आप अपने गोल, अपने मकसद की तरफ जा सकते हैं, आप नहीं जा पा रहे हैं, क्योंकि आप डिसीजन नहीं ले रहे हैं, आप चॉइस नहीं ले रहे हैं, आप कहीं किसी चीज़ में अटके हुए हैं। ना तो आप कंप्लीटली हाँ कह पा रहे हैं या सोच पा रहे हैं, ना ही कंप्लीटली आप उस चीज़ को लेट गो कर पा रहे हैं, ना कर पा रहे हैं। और इसी वजह से कहीं देखिए जो एक अगेन मैं कहूँगी ग्रोथ प्रोग्रेस आ सकती है, वो नहीं आ रही है। तो फिर से कहूँगी सेजिटेरियस, टैरो गाइडेंस के लिए होता है, ऐसी सिचुएशन आप पाएँ, आप बहुत ज़्यादा टाइम डिसीजन और चॉइस लेने में ना लगाएं, आप डिसीजन लें, जो भी एक्शन इनिशिएटिव्स रिक्वायर्ड हैं आप उनको भी लें। ऐसा लेंगे तो एक ग्रोथ प्रोग्रेस ला पाएंगे, बेटर एनर्जीज ला पाएंगे। और इस टाइम पीरियड में ये भी हो सकता है कि आप बहुत सारी चीज़ों को देख के अनदेखा कर रहे हैं, सुन के अनसुना कर रहे हैं, अवॉइड कर रहे हैं, निगलेक्ट कर रहे हैं। जैसे होता है ना, कबूतर बिल्ली को देखकर आंख बंद कर लेता है क्योंकि उसको लगता है कि बिल्ली मेरे पास आ रही है, मुझे खा जाएगी। लेकिन आंख बंद करना क्या सल्यूशन होता है? नहीं ना, क्योंकि वो आंख बंद करेगा तो उससे क्या होगा, बिल्ली और नज़दीक आती जाएगी, खा जाएगी। तो वहाँ पे बेस्ट एक सल्यूशन होता है कि उड़ जाएं। इसी तरीके से जो चीज़ें आपको सर्व नहीं कर रही हैं या फिर आपको लग रहा है कि परेशान कर सकती हैं, और आप किसी भी रीज़न की वजह से, मोस्ट ऑफ़ द टाइम्स जब हम इमोशनल होते हैं या फिर मैं कहूँगी इमोशनली अटैच होते हैं, तब हम कहीं डिसीजंस नहीं ले पाते हैं। तो यहाँ पे मैंने आपको सिर्फ एग्जांपल बताया, किसी भी रीज़न की वजह से आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, देख के चीज़ों को अनदेखा कर रहे हैं, सुन के अनसुना कर रहे हैं, सिर्फ इसलिए कि आपको हर्ट हो सकता है। तो प्लीज़, कभी कभी छोटा मोटा हर्ट बहुत एक हैप्पी एनर्जीज हमारी लाइफ में लेकर आता है, और कभी कभी एक टेम्पररी इस हर्ट को अवॉइड करना हमारी लाइफ में आगे जाके बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स लेकर आता है। तो फिर से मैं आपको यही कहूँगी कि इस टाइम पीरियड में आप डिसीजन चॉइसेस ज़रूर लें,
एक्शन जो भी रिक्वायर्ड है वो ज़रूर लें। जो चीज़ें आपको गलत दिख रही हैं उनके लिए आप आंखें ना बंद करें और अनसुना चीज़ों को ना करें, क्योंकि ये सिर्फ़ और सिर्फ एक टेम्पररी हैप्पीनेस भी नहीं लेकर आते हैं। क्योंकि हमें लगता है कि भाई हम खुश हैं, लेकिन बैक ऑफ द माइंड में हमें पता होता है और हम अंदर से परेशान ही हो रहे होते हैं, बस टेम्पररीली हम चीज़ों को फिक्स कर रहे होते हैं और कहीं लॉन्ग रन में हम बहुत परेशान होते हैं। तो फिर से मैं कहूँगी कि आप ग्रोथ कैसे आ सकती है, प्रोग्रेस कैसे आ सकती है, आप कैसे आगे बढ़ सकते हैं, उस पे फोकस करें, डिसीजन चॉइसेस लें और अनसुना अनदेखा चीज़ों को ना करें। ऐसा करेंगे तो देखिए ओवरऑल ही ये 4 मंथ्स बहुत अच्छे हो जाएंगे, क्योंकि मिड ऑफ 4 मंथ्स के लिए हमने देखा कि बहुत अच्छी एनर्जीज़ हैं। मिड ऑफ 4 मंथ्स में ज़रूर किसी चीज़ का आप इंतज़ार भी हो सकता है कर रहे हैं, किसी चीज़ का वेट भी कर रहे हैं एंड कहीं एक कंफर्ट तो रह ही रहा है मिड ऑफ दिस 4 मंथ्स में, लेकिन अदरवाइज भी देखिए अच्छी एनर्जीज़ हैं। और अगर आप चाहते हैं कि एंड 4 मंथ की भी एनर्जीज़ बेहतर हों, तो जो मैंने अभी आपको गाइडेंस दी उसको आप ज़रूर फॉलो करें। और यकीन मानिए अगर आपने इस गाइडेंस को फॉलो किया तो 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड कहीं ग्रोथ की बात करता है। आप लोगों के लिए रिवर्स है तो मैंने इस तरीके से रखा हुआ है। अदरवाइज अगर आप अपराइट देखें, एंड आई डोंट नो आप इस कार्ड को कितना देख पा रहे हैं, एक फिगर है पैराशूट में उड़ रही हैं, आसमान में उड़ रही हैं। आप भी इसी तरीके से उड़ के चीज़ों से परे चले जाएंगे और जो आप चाहते हैं, जो आपका मकसद है, गोल है, उसको भी अचीव करेंगे। और देखिए कहीं पैराशूट में आसमान में उड़ने का कार्ड या मतलब सक्सेस भी होता है, तो उस सक्सेस को भी अचीव कर पाएंगे। आई होप सेजिटेरियस कि आप इस रीडिंग को एज गाइडेंस लेंगे और 2024 में जो चाहते हैं उसको क्रिएट कर पाएंगे, क्योंकि यही मेरा मकसद है। एंड अगर आपने अप्लाई किया तो यही आप अचीव भी कर पाएंगे। एंड देखिए यहाँ पर ओवरऑल के लिए इनर ट्रुथ का कार्ड है और ये कार्ड कहता है कि इस टाइम पीरियड में आप रियलिटी से ना भागें। और हमने देखा भी स्किज़ोफ्रेनिया के कार्ड में कि कहीं आप स्टक हैं, अनसुना कर रहे हैं, अनदेखा कर रहे हैं। और गाइडेंस का कार्ड आपको यही मैसेज दे रहा है कि जो भी सच है, रियलिटी है, ट्रुथ है, उसको सामने से फेस करें। कभी कभी हम अवॉइड करते हैं, अगेन एक टेम्पररी सुकून के लिए। इनफैक्ट टेम्पररी सुकून भी नहीं होता है, हमें लगता है हम हर्ट हो जाएंगे, लेकिन हमें पता नहीं होता या आइडिया नहीं होता कि इन द प्रोसेस हम अपने आप को ज़्यादा हर्ट कर रहे हैं। तो रियलिटी को अपफ्रंट फेस करें, रियलिटी को एक्सेप्ट करें एंड कहीं जो भी काम करें उसकी सच को जाने बगैर ना करें। रियलिटी से अपने आप को वाकिफ़ ज़रूर करें कोई भी बड़ा काम करने से पहले। एंड ये थी आप लोगों के लिए सेजिटेरियस 2024 के लास्ट 4 मंथ्स, दैट इज़ सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर की रीडिंग। एंड मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि ये रीडिंग आपको कैसी लगी।